यूपी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। देखिए हमें 40 साल हो गए आए हुए यहाँ। अच्छा। नहीं, वापिस क्यों जाएंगे? हमारे देश का संविधान एक है। अगर संविधान बदल गया तो हम लोग बदल जाएंगे। अगर हम कोई आदमी एक गलती करता है तो पूरा देश उसके लिए भाग वो थोड़ा होता है। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ये तो हर दंडदायक एक आदमी हो जो गुनाह किया उसको सख्त से सख्त सजा दो, उसको जितना भी हो सके कि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। उसके नाम तो सख्त वही मौके पे ही उसको घसीट के सड़क के ऊपर उसके दोनों हाथ काट के छोड़ देना चाहिए, जिससे लोग देखें वो तड़पे हो, और वो तड़पने के बाद लोगों को डर पैदा होता है। आज के कुछ दिन पहले सिख ने यहाँ गुरुद्वारों में किया था, उसको क्यों नहीं उछाला गया? वही गुनाह उसने भी किया था। तो आज के 4 दिन पहले फरीदकोट कांड में हुआ, वही 3 मुंडे ने पंजाबियों ने किया, उसको क्यों नहीं उछाला गया? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ यूपी ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਲੈਂਦੇ। देखो जो ईमानदारी से काम करेगा वही सरपंच बनेगा, एकाएक तो बनता नहीं। उसको पब्लिक चाहती है ना, फिर भी सरपंच बनाया जाता, वैसे तो बनता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते पंजाब पंजाबियों का, बिहारियों का नहीं, यूपियों का। आज तो आती है ना, किसी मकान में रहता है, वो मकान मालिक उसको देखेगा, जिसकी दुकान पे लगता है वो दुकान वाले उससे पूछे, पुलिस तो नहीं पूछे, वो पूछ के पुलिस को दे कि भाई ये इसका प्रूफ है, फिर तो उसको किराए पे दें, दुकानों पे रखें। अगर उसका प्रूफ पूरा है तो, नहीं है तो उसको ना रखें। नहीं तो फरीदकोट वाले कांड में क्या पंजाबी ने कांड किया कि यूपी वालों ने किया था? पंजाबी जब 3 साल वो बच्चे थे, 3 लोगों ने बुला के ले गए थे, क्या वो पंजाबी थे कि यूपी वाले थे? उनका नाम क्यों नहीं आया? क्यों दावा गया? उनको क्यों नहीं सलाम गोली मारी जा रही है? भाई उनको भी मारो, सजा तो उन्होंने भी वही किया। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। मैं यूपी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। देखिए हमें 40 साल हो गए आए हुए यहाँ। अच्छा, 40 साल हो गए ਇੱਥੇ ਆਇਆ? 40 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ यूपी? नहीं, वापिस क्यों जाएंगे? हमारे देश का संविधान एक है। अगर संविधान बदल गया तो हम लोग बदल जाएंगे। अगर हम कोई आदमी एक गलती करता है तो पूरा देश उसके लिए भाग वो थोड़ा होता है। अरे दंडदायक एक आदमी हो जो गुनाह किया उसको सख्त से सख्त सजा दो, उसको जितना भी हो सके कि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ये तो एक हुल्लड़बाजी है। ये एक जलनशील वाले व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को देख के जलते हैं, उनकी सफलता को सहन नहीं कर सकते, उनकी सफलता को सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो हुल्लड़बाजी में जाते हैं। अगर 100 में एक आदमी ऐसे निकलता है, 1000 में खाली 100 ही आदमी निकलेंगे, बाकी कोई नहीं कहता। सब प्रवासियों का सपोर्ट करते हैं, प्रवासियों को अपने घर पे रखें, अपने दुकानों पे लगाए हुए हैं, हर जगह काम करवाते हैं। तो क्या अगर ये गुनाह करते तो उनको भगाया नहीं जाता? तो वो भगाते। ਹਰਵੀਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪਾਇਆ, बहुत बुरी हालत दे नाल मारिया नु। ओदे नाल की होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो सख्त वही मौके पे ही उसको घसीट के सड़क के ऊपर उसके दोनों हाथ काट के छोड़ देना चाहिए, जिससे लोग देखें वो तड़पे हो, और वो तड़पने के बाद लोगों को डर पैदा होता है। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਰਤਾ। ऐसे क्यों करेंगे? जो गुनाह करेंगे तो सभी करेंगे, उसके साथ उसका सपोर्ट कौन करेगा? कोई भी गुनाह करता, प्रवासी हो चाहे पंजाबी हो चाहे कहीं का हो, क्या? लेकिन अब वो प्रवासी करके उसको उछाला जा रहा है कि एक मुद्दा बना लिया इन्होंने। गुनाह तो हर जगह कोई ना कोई कर ही बैठता है। आज के कुछ दिन पहले सिख ने यहाँ गुरुद्वारों में किया था, उसको क्यों नहीं उछाला गया? वही गुनाह उसने भी किया था। तो आज के 4 दिन पहले फरीदकोट कांड में हुआ, वही 3 मुंडे ने पंजाबियों ने किया, उसको क्यों नहीं उछाला गया? की होया फरीदकोट च? वो भी 3 मुंडे ने एक मुंडे के साथ बदतमीजी किया, गलत काम किया उसके साथ में, लड़के के साथ 5-6 साल का बच्चा, उसको क्यों दाब दिया गया, नहीं बोला गया? गुनाह तो उसने भी किया। तो कहने मतलब जो कोई भी व्यक्ति गुनाह करता है उसको सड़क पे ही जितनी बुरा सजा दी जाए वो दी जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति को उसके साथ में ना जोड़ा जाए कि हर वक्त उसका वो है गुनहगार। बहुत सारे लोग ये कहते ने, कहते ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
यूपी तो आਉਂਦਾ बिहार तो टिकट लेके आਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ भाई जब देखो जो ईमानदारी से काम करेगा वही सरपंच बनेगा एकाएक तो बनता नहीं उसको पब्लिक चाहती है ना फिर भी सरपंच बनाया जाता वैसे तो बनता नहीं है कि अपने आप बन गया जब वो अच्छा काम करेगा कोई भी देश का हो कोई भी हो अब हमारे यहाँ देश का प्रधानमंत्री एक ही है उसी के अंडर से पार्टियां चलती हैं उसी कहने पे वोट पाया जाता है फिर उसको क्यों वोट पाते हो उस चीज को राष्ट्रपति हमारे देश का एक है संविधान एक है कैसे अलग अलग तुम जोड़ोगे ये तो खाली सब लोग थोड़े जोड़ते हैं बहुत सारे लोग कहते पंजाब पंजाबियां दा बिहारियां दा नहीं यूपियां दा नहीं है ये पंजाब पंजाबी नाम तो उसको अलग अलग घर का मेंबर एक होता है लेकिन उसके हर बच्चे का नाम अलग रखा गया इसी तरह हर प्रांत का नाम अलग रखा गया उसका जो कार्यकर्ता अलग अलग है जोड़ जैसे बड़ा लड़का अलग है छोटा अलग है तो उसका नाम ही अलग किया गया ना जबकि है तो एक ही घर का लड़का हो तो हमारे देश की ये अलग अलग जो राष्ट्र बनाए गए हैं प्रांत बनाए गए एक देश का है ना संविधान एक है अलग है अगर अलग संविधान है फिर तो इसको जोड़ो अलग पंजाबी अपना खुद काम करें हम अगर मेहनत से काम करेंगे तो हम क्यों किसी को बुलाएंगे क्यों नौकर रखेंगे ना रखो तो कोई आए ना काम अगर ना रखो ना बोलो हर एक घर में हर एक दुकानों पे हर एक हलवाइयों पे 20-30 लोग बाहरी काम करते हैं जो पंजाबी हैं पंजाबी मेहनत करके अपना काम करते हैं लेकिन जो बेईमान है वो काम ही नहीं करते हैं तो उनको कोई बुलाता नहीं है तो जो बुलाता नहीं तो मचते हैं जब उनको अच्छा, काम ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ हाँ व्यापार को नहीं है खाली जनशीलता के लिए व्यापार तो काम करो तो तुमको पहले बुलाएंगे कोई भी व्यक्ति जब काम करोगे मेहनत करोगे तो बुलाएंगे 8 घंटे में 3 घंटा तू काम नहीं करते ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ आया वो पंजाब आ जाता है देखो ये अगर बिहार से ये कांड करके आएगा तो वो ना रेडी लगाएगा ना वो 2 दिन से ये कांड वो जो बंदे इतने सालों से आए उसके साथ ही कोई आता है तो उसको पुलिस इंक्वायरी नहीं करती गांव वाले उसको नहीं कहते कि हाँ भाई वो उसके जिसका कत्ल किया उसके गांव वाले घर वाले होंगे वहाँ नहीं तो वो नहीं वहाँ छापा मराएंगे कि हमारे आदमी वो आदमी वहाँ रहता है उसके पास जाओ पुलिस तो ढूंढती है सब जगह ऐसे आदमियों को कत्ल तो नहीं करते वो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵੀਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਗਿਆ ਹਰਵੀਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ अब ये तो नहीं कहा जाए जिसकी आदत गंदी है वो तो गंदी करता रहेगा चाहे कभी भी कहीं भी वो रहेगा तो गंदी हरकतें करेगा चोर चोरी से नहीं जाएगा चला गया तो हेरा फेरी नहीं जाएगा कोई भी गलत काम करने वाला तो गलत ही करेगा तो अगर वो एक आदमी ऐसा करता ही है तो कहाँ नहीं चोर है कहाँ नहीं बदमाश है कहाँ नहीं अत्याचारी है पहले ये बताओ कहीं भी बताओ कि है कि नहीं है पंजाब में कम है पंजाब में जगह जगह देखो ये धंधे बन रहे हैं इसको नहीं आवाज उठाई जाती ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਡੈਂटिटी ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨੇ क्राइम की तो यहाँ पे जो उसके पास वो काम करता है जिस एरिया में काम करता है आइडेंटिटी कार्ड तो पुलिस वालों को पूछना चाहिए यहाँ की जनता को अगर शक है कि आदमी बाहरी है तो उसको पूछो देखो ये कहाँ है कि नहीं है ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਥੋੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੂਗੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰੂਗੀ ਵੀ पास तो आती है ना किसी मकान में रहता है वो मकान मालिक उसको देखेगा जिसकी दुकान पे लगता है वो दुकान वाले उससे पूछे पुलिस तो नहीं पूछे वो पूछ के पुलिस को दे कि भाई ये इसका प्रूफ है फिर तो उसको किराए पे दें दुकानों पे रखें अगर उसका प्रूफ पूरा है तो नहीं है तो उसको ना रखें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ यूपी बिहार ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ अरे अब ये तो ये देखें कि ये कितना नुकसान यहाँ कर देंगे जितना ये नुकसान करेंगे उससे ज्यादा भरपाई वहाँ उनको करना पड़ेगा बाहर को क्योंकि यहाँ जो बाहरी प्रवासी आता है खाली वो मजदूरी करता है मकान बना लिया और कुछ नहीं ज्यादा विकास कर पाता लेकिन जो यहाँ से बेचारे गए हुए हैं हमारे वहाँ वो 100 किले खरीदे हुए हैं अब उनका क्या बनेगा उसके बारे में ये अपने भाइयों को लेकिन ये सब नहीं करते ये यहाँ कुछ हुल्लड़बाज वाले करते हैं सब लोग नहीं करते अब कितनी खाली एक विधानसभा में कम से कम करोड़ों हैं और करते खाली 5-10 लोग हैं उसका सपोर्ट और तो बाकी लोग तो उसका वो सपोर्ट ही नहीं करते उसको तो कहते हैं गलत कर रहे हैं लोग ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰਹਿਣਾ ਰਵੋ
ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵਸਣਾ ਮਾੜਾ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ सरपंच बन लग गए, MLA भी बनगे कल नूं। पहले उनको ये चलना है, कभी उन्होंने हमारे ख्याल से स्कूल नहीं गए कि जो ये शब्द निकालते हैं, क्योंकि जो 19 वहाँ का जम्मू कश्मीर का था, वहाँ 370 धारा लगाई गई थी कि वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता कोई, वो धारा हटाई गई। अब कोई भी जाके वहाँ खरीद सकता है, उसको अब कोई नहीं रोक सकता। उसमें उस कानून बनाया गया था उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसी समय कानून बनाया गया था। तो जो कानून बन गया उसका उल्लंघन मोदी जी ने कर दिया, काट दिया उसको। अब कोई भी जाके खरीद सकते हो, कौन नहीं खरीद सकता? जाओ तुम खरीदो, पैसे हैं तो खरीद लो। खरीदा नहीं देंगे उधर? नहीं, अब कोई नहीं रोकथाम है, रोक है हजे लागू नहीं ना होया। नहीं लागू है, कोई नहीं करे, खाली कहावत सुन रहे हैं, कोई हकीकत नहीं देख रहे हैं। वहाँ पे जाके देखो तो सही। आप लोग तो पत्रकार हैं, आपको लोग इसके बारे में सब सारी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या नहीं है। यहाँ का संविधान बनाया गया, यहाँ पे बनाना चाहिए, पहले नहीं बनाया, अब बनाए। अब बनाने से तो कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ का जो है अब इस समय सरकार है, सरकार किसकी है? इनकी है, आम आदमी की। आम आदमी का अध्यक्ष कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो दिल्ली में था, जो दिल्ली का है वो राज्य मैंने यहाँ का वो है, अध्यक्ष है पूरे देश का। तो पूछो पूरे देश का अध्यक्ष क्यों बनाया गया उसको? अगर वो दिल्ली का रहने वाला है तो पंजाब का मालिक क्यों बना हुआ है? क्यों उसको भाई है? या प्रधानमंत्री हमारा वहाँ का, गुजरात का, पूरे देश का मालिक क्यों उसको सौंपा गया? ना सौंपते। हरवीर कांड तो बाद ਜਿਹੜੇ प्रवासी है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ऐसा ना, कुछ बेचारे डर रहे हैं, जो अकेले हैं, घर के हैं, जो यहाँ जल्दी से आए हुए हैं, वो डर रहे हैं। सभी लोग नहीं डर रहे इस काम के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि सब लोग गलत नहीं है। हर गली में रहते हैं तो गली वाले कोई बुराई नहीं करता। कोई काम पे फर्क पे आए? नहीं, कोई भी नहीं फर्क पड़ा हमारे कामों पे। हमने जब ईमानदारी और सही से काम करेंगे तो कभी कहीं भी नहीं फर्क। किसी हरवीर कांड तो बाद की गल कर रहे हैं। हाँ, नहीं कोई मन च कई बार डर जापता है। यहाँ पे भी एक दो हुल्लड़बाज आए हुए थे, उनको पुलिस ने शासन में लिया, उनको डांटा और उसको कहा कि ऐसा हरकत करोगे तो तुमको अंदर छोड़ देंगे। ये यहाँ भी हरकतबाजी एक दो हुल्लड़बाजों ने किया था, लेकिन किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला गया। लास्ट सवाल करूंगा, एक बारी फिर दसो, हरवीर दे कातल ने जेड़ा हरवीर दा कातल है ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? मैं तो रहा हूँ कि वो सजा जनता जो चाहे वो दबाओ, कि जितने से बुरी सजा हो कि उसको देख के लोग कांपे। इस ऐसी सजा दो कि जिसको देख के लोग कांपे, लेकिन हर एक को सजा इसका ना दो, नहीं पूरा देश भुगतेगा। क्योंकि हमारे भी यहाँ के पंजाबी भाई विदेश में गए, इन्हें फैला के ये मुद्दा पूरे देश में फैलेगा। लेकिन यहाँ के लोग जो ये हुल्लड़बाजी कहते हैं उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। उनको कोई हुल्लड़बाजी कहते उनको कोई नहीं फर्क पड़ता कि वो कौन से उनके भाई हैं जो बाहर गए हुए हैं। उनको पूछो जिनके भाई बच्चे गए हुए बाहर, कि वो कभी कहते हैं कि बाहर ही प्रवासी भगाओ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ पीआर ही ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਵੋਟ मिलती है, इधर ਤਾਂ 6 महीनों बाद वोट। दूसरे देश का राज है, कंट्री है, वो जो पूरा प्रूफ लेके फिर जाते हैं। वहाँ 1 रुपए के बजाय 100 रुपए देते भी है। ऐसे थोड़ा कि यहाँ के 1 रुपए के वहाँ 100 रुपए 70 रुपए देते भी है। और यहाँ पे तो जितने का 1 रुपए यहाँ चलेगा वही बिहार में चलेगा, वही यूपी में चलेगा। यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं इस चीज का जी। बहुत सारे लोग ये कहते आ बिहार चो गुंडे चल के आ गए, यूपी चो गुंडे चल के आ गए, जेडे पंजाबी लोग ने, पंजाब के शरीफ लोग ने, उन्होंने गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये पहले देखो जाके थाने पे पता करो कि रिपोर्ट गुंडागर्दी पंजाबियों की आती है कि यूपी वालों का कोई थाने पे आता है कि गुंडागर्दी कौन करता है, रोज चोरियां कौन करते हैं, दुकानों पे लूटखो कौन करते हैं, पंजाबी कहते हैं कि यूपी वाले कहते हैं। कोई भी यूपी वालों को पकड़ा गया कि यूपी वालों का कभी नाम हुआ? हम लोग यहाँ बाजारों में घूमते हैं, बाजारों में क्या कहते हैं, सारे आम पिस्तौल दिखाते हैं, क्या वो यूपी वाले कोई बच्चा है? ये तो खाली भड़काया जा रहा है। यूपी का कोई बंदा यहाँ चोरी करते हुए पकड़ा गया? हर आदमी पंजाबी जितना भी नशा का काम करता है, जितने चिट्टे पे बंदे यहाँ मरे हैं, कोई यूपी का वो चिट्टे लगाते मरा? सब पंजाबी बेचारे मरे, पंजाबी भाई बच्चे मरे। तो क्या यूपी वाले की गंदगी पाई है? यूपी वाले मरे कोई बच्चा? जितना यहाँ नशा चल रहा है, ये पंजाब यूपी वाले बेच रहे हैं कि पंजाबी बेच रहे हैं? ये सारा गुनाह तो खाली बता। कहते यूपी तो गैंगस्टर चल के आए नहीं। गैंग स्टार यहाँ क्या करने आए? वो तो पूरे देश में घूमेंगे जो गैंग स्टार चल रहे हैं। जैसे यूपी में आप गैंग स्टार यहाँ करके विदेशों में नहीं भागे हुए, यहाँ का भी करके कांड तो विदेशों में भागे हुए हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? पंजाबी जितना गैंग स्टार पंजाबियों का नाम है, वहाँ यूपी वालों का किसका नाम है? यूपी वालों को तो योगी ने सभी को ठोक ही दिया। जिसका भी गैंग स्टार का नाम था सब योगी ने ठोक दिया सभी को। अब यहाँ पंजाबी ठोके किसका? खाली ये बाहर वालों को खाली हुल्लड़बाजों ने ही खराब किया और कुछ नहीं। फरीदकोट वाले कांड में क्या पंजाबी ने कांड किया कि यूपी वालों ने किया था? पंजाबी जब 3 साल वो बच्चे थे, 3 लोगों ने बुला के ले गए थे, क्या वो पंजाबी थे कि यूपी वाले थे? उनका नाम क्यों नहीं आया? क्यों दावा गया? उनको क्यों नहीं सलाम गोली मारी जा रही है? भाई उनको भी मारो, सजा तो उन्होंने भी वही किया। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब भी चाहे
ਹਰਵੀਰ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹਰਵੀਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी गोली मार। सभी को जो गुनाह करता है सभी के साथ ये होगा, फिर ये काम खत्म होगा। हुल्लड़बाजी करने से कुछ भी नहीं खत्म होना है। अब ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं पंजाबी में को जगह जगह धंधा गलत चल रहा है, उसको यूपी वाली की जनानियां गलत करा रही हैं। कहाँ की जनानियां गलत करा रही हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है? अगर अड़ोस पड़ोस रोकते हैं तो गुंडे बुला के उनको पिटवा देती है, उसको क्यों नहीं रोकते? उसके पंजाबी कर यूपी वाले आके करते हैं, भाई उनको भी रोकना चाहिए। जितना भी बुरा काम है, शराब पी के हुल्लड़बाजी यूपी वाले कर रहे हैं कि पंजाबी कर रहे हैं? पहले बताओ, शराब पंजाबियों से बिक रहा है कि यूपी वालों से बिक रहा है? अब यहाँ पे यूपी वाले तम्बाकू और बीड़ी पीते हैं, तो यहाँ के लोग कौन ऐसा है कि नहीं खाते पीते? अगर कोई 10 यूपी वाले हैं तो 100 यहाँ पंजाबी है, उसका तुलना क्यों नहीं करते हो? खाली एक का नाम क्यों लिया जा रहा है इस चीज में? लोग ये कहते हैं ना, कहते पंजाबियों की आइडेंटिटी है, इन्हां दी आइडेंटिटी है नहीं ना, कोई रौला बिना प्रूफ का कौन आदमी है? सभी का आधार कार्ड बना हुआ है, पहले चेक तो करो किसका नहीं आधार कार्ड बना हुआ है। अब लाए कोई पंजाबी आए हमारे पास आके दिखाए कि जो प्रूफ उनके पास है उससे ज्यादा प्रूफ सब हमारा है, हम कहाँ से बाहरी हो गए? ਤੁਹਾਡੇ बने हैं सारा कुछ बना है, राशन कार्ड से लेकर यहाँ पर 3 पीढ़ियां हमारी होगी, 3 पीढ़ी तुम्हारे पंजाबियों को कुलचा खवाते हो गए, यहाँ काम करते हो गए। सभी को पता है, बिना बनाए थोड़ो रहता हूँ। क्या आज तक 40 साल के बीच में कोई थाने वाले हूँ बता दे कि इनका कोई कभी ये थाने के अंदर आया, अगर सामान कुलचा बेचने के उद्देश्य से गया हूँ, लेकिन कोई अपराध के रूप में गया हूँ तो बता दो। और सभी से ज्यादा अपना काम नाम चल रहा है यहाँ पे। कोई भी बंदा हमें बुरा कह दे कि ये बाहरी है, ये बुरा कर रहा है, कोई भी यहाँ पे कोई भी लड़की को कोई नहीं बुला सकता। सब लड़कियां हमारे से नमस्ते करती हैं, प्यार करती हैं, हर बच्चे मोहब्बत रखती हैं। कोई भी और कर दे तो क्या हम गलत हैं? गलत होते हो हमें क्यों बुलाते? आप लोग भी इतने सालों से पढ़ते हो, देखो कभी देखा हमारे पास? कभी कोई गलत काम करते डांटते हुए देखा होगा? कोई गलत करता होगा तभी रोकते हुए देखा होगा? ऐसे तुम सभी को एक समान तौल ले हो। कोई यहाँ का गलती करता है, यहाँ की गलतियों को क्यों नहीं उभारते हो? अगर ये उभारो तो वो आप ही डरेंगे। जो कोई बाहरी करता भी है तो वो यहाँ का वो देखेगा तो खुद डरेगा कि यहाँ के लोग सही है, इनके साथ ना करो, नहीं मार देंगे। लेकिन यहाँ 100 के 100 गलत है तो वहाँ एक आदमी गलत हो रहा है, उसमें उसको एक को कह रहे हो, 100 को नहीं कह रहे हो कि 100 गलत है। देखो कितने तेज मोटरसाइकिल भगाते हैं कि दूसरे मर जाए। कोई यूपी वाला भगाता है? कोई भी यूपी का व्यक्ति भगाते हुए देखा है? रात को हुल्लड़बाजी करते हुए कहाँ के तलवारें लेके घूम रहे हैं, कहाँ के यूपी का बंदा कोई देखा है? आप भी बताइए, देखा कभी? पर यूपी नालों तो पंजाब दे माहौल ठीक है। यूपी च तां कहंदे बंदा मार देंदे आ, उधरों कत्ल करके। आज के 20-30 साल पहले दुश्मनी कहाँ नहीं है? पहले बताओ, यहाँ नहीं कत्ल होता है? रोज तो थाने पे लाश आती है, अस्पतालों में आती। लड़ाइयाँ झगड़ा तो हर एक देश में होता है, हर राज्य में होता है। जहाँ जमीन का रोड़ा पड़ गया, कोई कुछ रोड़ा पड़ गया तो ये तो खून गर्म होता है, वो कर देते हैं। जहाँ पे जमीनों का रोड़ा है, ये कत्ल कहाँ नहीं होता? पहले यहाँ तीसरे दिन रोज हर गाँव में होता कहाँ नहीं है? लेकिन कत्ल करके कोई भागता नहीं है, उसको या तो पुलिस पकड़ती है। एक आध भाग के जाते हैं तो उसको, जब तुम्हारे पास पहली बार कोई पंजाब में आता है, किसी मकान में किसी किराए पे आता है, वो किराएदार देने से पहले पूछे कि तुम्हारा क्या प्रूफ है, तुम्हारा जिम्मेवार कौन है, फिर उसको जगह दो। नहीं ना दो, हम तो थोड़ा कहता हूँ कि उसको जगह दो, पहले उसका प्रूफ ले लो सारा, फिर उसको जगह दो, उसकी इंक्वायरी कराओ, फिर जगह उसको दो। ये थोड़ा है कि हर आदमी गलत है, कोई आता है कोई। अब अपने पंजाबी भाई कितने बाहर जाते, अगर दिल्ली में ना जाए, सामान लेने ना जाए तो कहाँ से इनका काम चलेगा? कहाँ दुकानदार काम करेंगे? सब बाहर से माल आता है। तो ये बताओ, अगर ये कभी मुद्दा उठेगा तो सब जगह उठेगा। तुम्हारा सामान तुम कैसे दिल्ली टपोगे, लेने जाओगे? वो नहीं रोकेंगे, सब लोग यही रोकेंगे। दिल्ली और यूपी एक ही है, वो नहीं रोकेंगे। कैसे तुम्हारा यहाँ से ट्रांसपोर्ट सारा माल लेके यूपी बिहार में जाता है, उनको बेचारों को क्यों गुनाह करा, क्यों उनके साथ अत्याचार कराना चाहते हो? उनके साथ क्यों गलत व्यवहार कराओगे? कि जिस भाई को यहाँ तुम तंग करोगे, उनके माँ बाप या कोई परिवार रिश्तेदार वहाँ भी बैठे हैं तो वो नहीं उनकी यहाँ के आदमियों को बेचारों को तंग करेंगे? वो नजायज तंग होंगे कि नहीं होंगे? कहने का मतलब भी जो दिल्ली दे विच घटना वापरी सी 94 मौके है ना, वो नहीं 84 तो बाद जो इंदिरा गांधी मारी जाती है, 96 तक दंगे चले नहीं, वो दंगे भी भड़क, वही दंगे ये भड़काना चाहते हैं। कुछ ऐसे ये हैं जो ये दंगे भड़काना चाहते हैं, वो मूरे नहीं आएंगे, बाद में एकांत हो जाएंगे और दूसरों को मरा के अपना वो राज करना चाहते हैं। अपना वो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ हर आदमी अगर चाहता है कि यहाँ का जो रहन सहन है सब कुछ सही रहे, स्वतंत्र रहे, कोई ये ना हो कि उग्रवाद पैदा हो। और ये उग्रवाद खाली पैदा करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। शुक्रिया बाई, तुसी इस विषय ते गलबात कीती। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਰੇਵਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।